सामग्री क्या बोलता है? व्यंजन और उसकी कच्ची सामग्री। व्यंजन में क्या लिखा हुआ है? रोटी चपाती। रोटी बोलो या फिर चपाती बोलो, दोनों एक ही है। रोटी को तुम क्या बोल सकता है? चपाती। अरे इधर देखो रे, चलो बंद करो उसको। रोटी को तुम क्या बोल सकता है? चपाती बोल सकता है ना? चलो ठीक है। हाँ उससे तुमको, हाँ अब देखो, हम तालिका एक भरेंगे। हम क्या भरेंगे? तालिका। एक तालिका में चलो इसको, हाँ बोलिए। हाँ पेड़ पौधा के नाम। पेड़ पौधा में ना धरा है खाद्य पदार्थ। हाँ। पेड़ पौधा के नाम लिखेगा ना जो हम खाते हैं ना। हाँ वो नहीं खाता होगा तो अच्छा नहीं लगता है तुमको? नहीं तुमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बेसी रहने दो वहाँ पे, हमको इससे मतलब नहीं। कथी सजी रोटी के नाम? चपाटा। चपाती। चपाती आज चपाती चपाती ना चपाती चपाती लिख लेना सॉरी ना, याद रहता है। जे तू बोलो सब कुछ पेज में उतार ले अब तुमको लिखने आता है ना? कोई भी दिखाएंगे तो लिख लेगा ना? हाँ चलो ठीक है। किताब पर नहीं आता लिखबे खाली चपाती चपाती ठीक है। चपाती चपाती। चलो देखो पहला, बाद में तुम लाना खरीद के, पहले कट पेंसिल से तुम लिख लेना। आज लो कट पेंसिल से लिखना, ठीक? कल से तुम लाएगा खरीद के। इधर देखो, पहले हमें क्या लिखेंगे? देखो व्यंजन। व्यंजन मतलब क्या होता है? कोई भी सामान, कोई भी सामान के नाम लिखना। जैसे सामान, जैसे खाने वाला कोई भी नहीं, कोई भी खाने वाला सामान, तो क्या लिखाएगा? रोटी। अच्छा बोलता है रोटी में कच्ची सामग्री। रोटी बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजों की आवश्यक होती है? गेहूं के, हाँ पानी के, हाँ कुछो के। बन गया कैसे? आटा पहले कैसे बना? हाँ, चलो देखो तो पहले फसल खेत में काट के आइला, रोटी कैसे बना? मशीन में रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, आटा चाहिए ना। उसके बाद जल चाहिए, पानी। जल मतलब पानी होता है। उसके बाद क्या चाहिए? आग चाहिए। नमक बोलता है। क्या बोलता है? नमक नहीं रोटी। कहीं कहीं रोटी बनाने में नमक का प्रयोग होता है। यस सर। स्वादिष्ट के लिए। यस सर। हाँ नमक का, हाँ नमक का प्रयोग होता है ना। प्याज। अब तुम बोलो दाल। दाल बन जाता है कैसे? उसमें क्या क्या लगता है दाल बनाने में? हाँ बोलेगा। दाल, हाँ उसके बाद नीमक, उसके बाद हल्दी, हाँ पानी, प्याज, प्याज, लहसुन, तेल नहीं बोलेगा? तेल तेल नहीं दिया था उसको छोड़ने के टाइम नहीं दिया था? मिर्चाइयो दिया है, प्याजो दिया है। अब मसाला कुछ भी दिया था। मसाला में बोल दो हल्दी। हल्दी नहीं पीस के उसको मसाला बोलते हैं ना। हल्दी और मसाला रंग बदले नहीं। हाँ तो ये सब बोलेगा ना। अच्छा दाल तम हो गए यार। अच्छा बोलेगा तुम लोग। हम क्या देखा कक्षा में चर्चा किए कि क्या हम भिन्न भिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं? और ये जब जो हम रोटी बना लेते हैं, रोटी बनाने में आटा, जल, नमक ये सब लगता है, ये सब हम कहाँ से आते हैं? हम कल बताए थे ना। यस सर। जल कहाँ से आता है? समुद्र। यस सर। नल से आता है ना, जो समुद्र से। आगे आटा कहाँ से आता है? तो आटा का पहले गेहूँ का पेड़ पौधा लगाते हैं ना। ये सब पहले गेहूं बाग करते हैं, उसके बाद काटते हैं, उसके बाद दौनी करते, उसके बाद सुखाते, उसके बाद ले जाके मिल पिसाते, उसके बाद घर लाते, उसके बाद आटा में खा जाते हैं। क्या बोला है? सूची 1.2 में 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। अच्छा ये सब तो हम बोल सकते हैं कि आटा और दाल कैसे बन जाता है ना, कोई भी बोल सकता है, तो आसान होगा बोलने में, आसान है ना हुआ। ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? अपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की क्यारियां देखी होगी। पौधे की क्यारियां नहीं रहती खेत में, जिसको हम क्यारी बोलते हैं। नाला क्यारी होता है ना रे। हाँ तो गेहूं और धान में खेत में होता है ना। हाँ बीच में खेतों में उनके पौधों की क्यारियां देखी होगी। इनमें से हमें अनाज प्राप्त होते हैं ना।
उसी में से हमको अनाज आता है घर में। अब धान हो जाता है तो उसको हम काटते हैं तो धान हो गया, तो चावल उसको चावल के रूप में चावल नहीं, धान को यानी कि कुटवाते हैं तो चावल हो जाता है, तो चावल अनाज हो गया ना। हमारा नहीं करता, खा लेते हैं। गेहूँ गेहूँ जब काट लेते तो उसको दौनी करते हैं, तो दौनी करने के बाद वो अनाज गेहूं हो जाता निकलता है। है। अब देखो कुछ अन्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। जंतु से। जंतु मतलब क्या हुआ? जंतु मतलब वही कोई भी जानवर का नाम तुम ले सकता है ना, जो पालतू जानवर या फिर ये पालतू जानवर हो सकता है या फिर कि वन वाला जानवर। वन मतलब जानता है ना, जो गाछी बिरछी जंगली जानवर, पालतू जानवर या जंगली जानवर हो सकता है कुछ भी ना। तो क्या बोलता है? दूध। दूध कहाँ से आता है? जंतु से, पालतू जानवर। अब देखो पालतू जानवर किसे कहते हैं या जंगली जानवर किसे कहते हैं? जंगली जानवर जंगल में जिस जानवर को हम पालते हैं उसे पालतू जानवर, और जिस जानवर को हम नहीं पालते हैं वो जंगली, वो जंगल में रहता है उसे जंगली जानवर या फिर क्या बोलते हैं? वन जानवर ना। अब देखो दूध कहाँ से आता है? तो गाय से। गाय कौन सा जानवर हुआ? पालतू जानवर, तो उसको हम जंतु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जंतु। अंडा कहाँ से होता है? मुर्गी से। पालतू से उसको हम पालते हैं ना, वो मुर्गी हुआ। मुर्गी क्या हुआ? जंतु। अच्छा पालतू से। हाँ। अब देखो मुर्गा के जब मीट बनाते हैं तो मुर्गा कहाँ से? मुर्गा क्या है? जंतु ना है, तो जंतु वो भी पालतू है ना। अब देखो मछली भी पालतू जानवर, उसको पालतू है ना? हाँ, मछली भी पालतू जानवर है। अब देखो झींगा वो भी पालतू ना। मांस देखो, मांस मुर्गा से प्राप्त होता है, तो मुर्गा क्या है? पालतू जंतु। जंतु में सब क्या हुआ? हम तू क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो कि दूध कहाँ से? जंतु से प्राप्त होता है कि कहाँ से प्राप्त होता है? तो जंतु से। अंडा कहाँ से? किससे प्राप्त होता है? जंतु से। नहीं, तो मुर्गा क्या है? जंतु। हम पूछेंगे जंतु से प्राप्त होता है कि कहाँ से प्राप्त होता है ना? जंतु से। मुर्गा भी मांस किससे प्राप्त होता है? मांस। मुर्गा। अच्छा, मुर्गा क्या है? सारी जानवर है, तो उसको जंतु बोलते हैं। कौन राइटिंग नहीं लिखता? उसका काट दे है ना, चलो तो उसमें से मांस नहीं निकले। चलो उसको रखो। आइए अब क्या बोलता है? इन सब को हम पता लगाते हैं। क्या बोलता है? आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखो लिट्टी है, क्या है? लिट्टी बनाने में कच्ची सामग्री का क्या प्रयोग होता है? आटा कच्चा होता है ना, उसको आटा क्या बोलते हैं? कच्चा बोलेंगे। सत्तुआ, मिर्चाई, आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, घी डालते हैं उसमें छानने के क्रम में। उसको जब उबाला जाता है मुर्गा जानवर छपाया। जंतु मुर्गा क्या हुआ? जंतु है, लिख देते हैं ज आधा गुना अतु, इसको ऐसे भी लिख सकता है जंतु। ठीक, जंतु। हम तो सर जो नहीं लिख लिए ऊपर का। चलो ये लिखिए ना, नहीं ऊपर का लिखिए। चलो सही है वो। जंतु मुर्गा क्या हुआ? जंतु। अब देखो रे, लिट्टी बनाने में क्या क्या कच्ची सामग्री का उपयोग होता है? कच्ची बताएगा, तुम बोलेगा, बोलो जल्दी। क्या? हाँ, कच्ची सामग्री। आटा, मिर्चाई, हाँ, नमक, सत्तुआ, हाँ, प्याज, घी, हाँ, नमक, अदरक। अदरक किसको बोलते हैं? हाँ, चलो ठीक है। चलो तुम बोलेगा रिमांशु, तुम बोलेगा स्रोत। ये कहाँ से आता है? घी लिट्टी हम बनाते हैं तो वो आता कहाँ से? गेहूँ में से आता है ना, तो गेहूँ कहाँ से आता है? पौधा से। खेत में से आता है। तो खेत में क्या रहता है? पौधा। आप बोला सर, बोलो कहाँ से? स्रोत पूछेगा ना। लिट्टी हम बनाए, लिट्टी में कौन कौन से सामग्री? कच्ची सामग्री लगा, उतना कच्ची सामग्री ना। इसका स्रोत क्या है? स्रोत पूछेगा। इसको क्या बोलते हैं? स्रोत मतलब क्या होता है? पौधा। स्रोत, इसको क्या बोलते हैं? स्रोत। यानी कि यह इनका जन्म कहाँ से हुआ? इनका जन्म मतलब जन्म पौधे से नहीं आया है। आटा कहाँ से? पौधा से आया ना, तो पौधा से आया है, तो इसका स्रोत हो गया। पूछेगा, चलो मान के चलो हम बनाते हैं मीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मीट।
तो मीट में कच्ची सामग्री बोलो। हाँ बोलिए। तुम बोलेगा रे रज्जू। हाँ सर ये वो से पूछिए। कच्ची सामग्री। हाँ उसके बाद तुमको अलग चीज पूछेंगे। बोले रे तुम मीट बनाएंगे मांस। मांस बनाएंगे। मांस में कच्ची सामग्री का नाम बोलो। क्या क्या लगेगा? मसाला मसाला के नाम मसाला प्याज लगे। हाँ और बोलो। और हल्दी। हाँ हल्दी। और बोलो। और मिर्चा। और बोलो। और है मसाला। और बोलो। और कुछ नहीं लगेगा। और तुम नहीं बोले ये बोले। और प्याज। हाँ हो गया। तुम तेल बोलबे नहीं करते तुम बनाएगा कैसे? क्या क्या खा लेते? हाँ चलो बिना पानी के सूखे खा ये आता कहाँ से है? ये कहाँ से आता है मांस? हम ना बिना पानी के खा लेते। जंतु से। पालतू से कैसे? हाँ, पालतू जंतु से। जंतु बोल दो उसको पालवे ना करते हैं तो पालतू जंतु हो गए या पालतू जानवर बोल दो ना उसको जंतु। अच्छा पालतू दोनों बोल सकते हैं। पालतू जंतु से आता है। जंतु मतलब हो गया मुर्गा ये सब जानवर तुम बोलो ना। पालतू मतलब जिसको हम जानवर सब उसको हम पालते हैं ना इसको बोलो। हाँ तो इस कहाँ से आता है? जंतु से आता है ना। कहाँ से आता है? जंतु से। तुम बोलेगा बेटा। चलो बोलो तुम। चलो हम एक चीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक चीज। हाँ रुको। हम बनाएंगे क्या बनाएंगे? सब्जी। क्या बनाएंगे? चलो सब्जी में किस कच्ची सामग्री का नाम बोलो। हम एक अच्छा सब्जी बनाएंगे। बंदा गोभी के बनाएंगे। चलो बंदा गोभी के। हाँ बंदा गोभी के सब्जी बनाएंगे तो उसमें क्या क्या लगेगा? पहले लगता है मिर्चाई। हाँ मिर्च। उसके बाद हल्दी। उसके बाद मसाला। उसके बाद पानी नमक। हाँ नमक पानी जल। हाँ उसके बाद तेल के बाद कैसे? चलो ठीक है इतना सब्जी। प्याज कहाँ चल गया? अब बोलो ये आता कहाँ से? ये पेड़ पौधे में से पौधे से आता है। पौधे से हो गया। पौधे से आता है बस। स्रोत पूछेगा कहाँ से आता है तो पौधे से। चलो तुम बोलेगी एक तुम भी बना के बताओ। तुम क्या बनाएगी? चलो तुम खीर बना के बताओ। खीर में कच्ची सामग्री। चावल चीनी। हाँ चावल चीनी और क्या है? खीर बताया। चावल चीनी आज होला थी के बाद नहीं इसको बोले दो ना। दूध के बाद अथी इलायची और नारियल नहीं लगता? आपके बाद अथी नहीं किशमिश नहीं लागे? नहीं उसी को नारियल बोल दो बस। किशमिश आर लागे है। किशमिश नारियल काजू बादाम। हाँ चलो हो गया ना। चलो तुम पानी बोलबे नहीं कल। पानी बोले जल नहीं बोलेगी? इसमें जल नहीं लगता है? लगता है कि नहीं? तो सब सूखे खाए चाहे। चलो नहीं दूध हो गया। पानी नहीं बोल सकता। दूध हो गया। दूध बोल लिए तो कथीला पानी बोले फिर? चलो तुम एक चीज बना के बताओ रे। तुमको बोलेगा क्या बनाने के लिए? नहीं हिमांशु बनाएगा। भात बना के बताओ। इतना हल्का है। चावल के हाँ इसके बाद धोए तो इसे क्या से किस चीज से धोते हैं? जल से। चलो और क्या हुआ? चावल जल और हो गया बस। चलो जला कच्ची सामग्री नहीं वो सब नहीं होगा। कच्ची सामग्री का नाम चावल जल हो गया। और तुम बोलेगा रे तुम हमको बना के दिखाओ। क्या बनाएगा तुम हमको बना के? चलो तुम रोटी बना के बताओ कैसे बनाएगा तुम? कच्ची सामग्री रोटी तो पहले रोटी बनेगा चपाती उसमें कच्ची सामग्री का नाम बोलो। आटा के पानी से साने है। जल उसको बोलेगा जल। हाँ तब हो गया। धान का के तब ना सारे। चलो हो गया। तब बोलते कि हिंदी में बोलेगा ठीक। ये सर हिंदी में बोलेगा तो मारे खाएगा। ये सर आपका आगे का पानी कीजिए। चलो ठीक है यहाँ तक हो गया। अब हो गया पढ़ाई। अब इधर एक तरीका और समझाएंगे ठीक। ये सब बना लेता है हम लोग। सही बात है। आप देखो क्या बोल रहा है? भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है? पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। पौधे हमारे भोजन का क्या है? ये हम कल बताए थे ना। हाँ ये सब हम कल बताए। ये नहीं बताएंगे। चलो ये भी हम कल बताए थे मधुमक्खी वाला। शहद कैसे बने उसको शहद बोलते ना। आप ये बता सकते। 1 साल लग गए। चलो 1 साल लगे तो सर 1 वर्ष का 1 साल लगे ना। 1 वर्ष 1 साल लग जाता है उसको शहद बना। वो नहीं का 1 वर्ष। अब देखो तालिका 1.5 तालिका कितना है? 1.5 ठीक। हाँ तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे। देखो ये सब जंतुओं के नाम है। क्या है? जंतुओं के नाम है ना। देखो जंतुओं के नाम और दिखाए जाने वाले जंतुओं के द्वारा खाए जाने वाले भोजन में लिखे गए। अब देखो
एगो दूगो जंतु में कि कौन कौन से भोजन खाता है वो नाम लिख दिया है, और जितना भी जंतु बच गया ना उसमें से उसको अपने से नाम लिखना है क्या खाता है। उसको देखो 2 जंतु के नाम यहाँ पे है, कितना जंतु, बहुत जंतु है, इसमें से 2 जंतु के नाम के सामने उसका क्या क्या भोजन खाता है वो लिख दिया गया है। अरे तुम क्या करता है रे, तुम फिर खर करता है पन्नी। चलो 2 जंतु के नाम में वो रुको बिल्ली है, वो क्या क्या भोजन करता है वो यहाँ पे लिख दिया, और अपने से रुको चल चुप तुम, और अपने से बताना है कि कुत्ता, कौवा, गरैया, शेर, छिपकली, तिलचट्टा, मनुष्य, बंदर ये सब इसका क्या क्या खाना है। तो हम पहले हम बताएंगे उसके बाद सबसे क्या पूछो ना, चूहा कथी खाए? चूहा बताइए, गेहूं खाए, अनाज चूहा अनाज खाता है। ठीक, और देखो चूहा को कितने खा जाए, बिल्ली चूहा अच्छा खाई है। बोल रहा है कुत्ता, कुत्ता कौन सा, इधर देखो कुत्ता। अच्छा एक बात समझ लो, सर एगो से पूछो। तुम सब बात सब क्यों बोलता कुत्ता है। ना मांसाहारी शाकाहारी दोनों। रुको हम वही बात समझा रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, मांसाहारी जीव किसे कहते हैं, शाकाहारी जीव किसे कहते हैं, और सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं। सर्वाहारी वाले तो दोनों रुको, चीज। मांसाहारी वैसा जीव जंतु जो सिर्फ मांस खाता है, क्या खाता है, मांस, उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। मांस खाने वाले को मांसाहारी। और वैसा जीव जंतु जो सिर्फ साग सब्जियां खाती है या खाता है उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी। क्या कहते हैं, शाकाहारी। जो साग सब्जी खाता है उसे शाकाहारी, और जो मांस मछली खाता है उसे मांसाहारी। और वैसा जीव जंतु जो साग सब्जी मांस और अनेक प्रकार के सभी प्रकार के भोजन खाते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जैसे मनुष्य हो गए, हम लोग, जैसे हम लोग हो गए ना, तो हम लोग क्या है, सर्वाहारी। हम लोग सब चीज ना खाते हैं, मीट मछली मांस दही दूध ने सब खाते हैं। लिखा दो तीनों क्वेश्चन, कितनों क्वेश्चन लिखाएंगे अभी लिखा दो। अब देखो हम इसमें से एक को हम बताते हैं। जैसे देख लो कुत्ता क्या क्या भोजन प्राप्त करता है, जल्दी बोलो, कुत्ता क्या क्या खाता है। रोटी खाए है, बाद मुर्गा के हड्डी खाए है, नहीं मांसो खाए है। हड्डी नहीं उसके बोलेगा, उसको हड्डी नहीं, रोटी खा लेता है, मांस खाता है, और कुछ सब्जियां भी खा लेता है। वही ना मांस बात है, मांस है ना, मांस बोले तो सब हो गया। नहीं उस छोड़ो, लाइट कट गया, अब उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लाइट कट गया। ठीक, और क्या क्या खाता है समझ में आया ना। कुत्ता रोटी खा लेता है, मांस खा लेता है, कभी कभी सब्जी भी खा लेता है ना। कौवा बोलो, कौवा क्या खाता है, बताए कौवा। अब देखो कौवा रोटी और खाए है। कौवा को, अब देखो कौवा को पर्यावरण के स्वच्छ भी माना जाता है। कौवा को क्या माना जाता है, पर्यावरण का, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण के जो स्वच्छता की फैलाता है ना, स्वच्छता करता है। जैसे ये सब जितना भी चीज है ना सब कचरा खाता है, तो कचरा खा जाता है तो स्वच्छ हुआ कि नहीं। पर्यावरण का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो पेड़ पौधा है ना, वो उसमें से पेड़ पौधा हवा देती है ना, पेड़ पौधा हवा देती है, तो हम लोग श्वास लेते हैं ना, तो इस सब पर्यावरण हुआ, क्या हुआ, पर्यावरण। और अब देखो जब हम कुछ भी सामान फेंकते हैं खाने का चीज, ठीक, तो वह सड़ जाता है, तो उसका जो सुगंध होता है, दुर्गंध, वो हवा में फैलता है ना, तो उसी के कारण से ना हमको महक लगता है ना, सुगंध आता है दुर्गंध के, बाप रे कितना महक ले ना, वही हवा के कारण होता है। उस सामान सड़ गया, उसका सारा हुआ महक हवा में मिलता है, उसका सारा हुआ दुर्गंध किस में मिलता है, हवा में। हवा से हमको नाक के पास आता है, श्वास के अंदर लेते हैं तो बोलते हैं बाल रे कितना महक रहा है ना, दुर्गंध। हाँ, तो वो सब अब देखो क्या बोलता है, क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी, है ना, खरगोश, मीठी, जिसकी आप देखभाल करते हैं ना, जिसको आप देखभाल करते हैं, फिर आपको इसकी जानकारी भी आवश्यक होगी। चल तुम बोल, फिर आपको इसकी जानकारी भी आवश्यक होगी ना, यह क्या क्या खाता है। जो हम जिस जानवर को पालते हैं वह क्या क्या खाता है उसको मालूम है ना होगा हम लोग को। हाँ
कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने भी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या फिर छोटे छोटे कीट को खाते हुए देखा है? अब देखो, गिलहरी को खाते हुए देखा है, कबूतर को खाते हुए देखा है, छिपकली को खाते हुए, छिपकली को नहीं देखा। छिपकली मतलब गिरगिट्टी जिसको बोलते हैं, घर में नहीं, कीड़ी मकोड़ी खाती है। मच्छर आदमी वाले गिरगिट्टी के खाई नहीं, कीड़ा मकोड़ा के पतंगी के खाए के भोजन ओकर नाम बता। जरा वो अति पतंगी के खा। जो जीव जिस अपने जीवों का भोजन करता है, जो जीव जिस भोजन करता है उस भोजन के नाम लिखना है। जो जीव जैसा भोजन करता है ना, उस भोजन का नाम लिखना है। इधर अब देखो, हाँ अब देखो, अब मांसाहारी सर्वाहारी बोलो रे। सर्वाहारी किसे कहते हैं? सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं? तुम बोलेगा, बोलो। तुम टैक्स बनाता है ना, बोलो। तुम घर में नहीं, तुम मोबाइल देखता है, और रात सुबह में भी उठ के 3 बजे से देखता है। और तुम यहाँ पे तुम टैक्स बनाता है कोचिंग में आके। चलो तुम बोलो सर्वाहारी किसे कहते हैं? चलो रिमांशु तुम बोलो। हाँ नहीं, किसे हम सर्वाहारी कहते हैं? जो तुम बोले सर्वाहारी। हम बोल लिया सर जी, तुम बोलेगी। जो इधर देखो, तुरंत में भूल गया, गोली बढ़ा लेते उसके बाद। बोले थे क्या कि वैसा जीव जो मांस, मछली, साग, सब्जी यानी कि दूध, मटन, सब चीज खाता है उसे सर्वाहारी। और जो मांस खाता है उसे मांसाहारी, और जो साग सब्जी खाता है उसे शाकाहारी। इसमें क्या बोल रहे हैं? जो जीव मांस खाता है उसे मांसाहारी। जैसे देखो, बाघ, शेर, चीता, ये सब मांसाहारी। बाघ, शेर, चीता क्या खाता है? मांस खाता है। और शाकाहारी में तुम क्या क्या बोल सकता है? जैसे पालतू जानवर नहीं, पालतू जानवर का नाम बोल सकता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब शाकाहारी में आता है। सारी सब्जी में खाता है सब, मतलब घास खाता है। तो साग हुआ उसके लिए, घास क्या हुआ? साग के रूप में आता है। और मांस सर्वाहारी में क्या क्या आएगा? हम लोग आते हैं। मनुष्य हम लोग क्या किस में आते हैं? सर्वाहारी, सब चीज खाते हैं। अब देखो, बोलेगा तुम लोग, कौवा को पर्यावरण का स्वच्छ क्यों माना जाता है? कौवे को पर्यावरण का बोलेगा, पर्यावरण से क्या समझते हैं? तो जो हमारे यानी कि आसपास में जो पौधा रहता है, यानी कि पेड़, उससे जो हवा निकलती है, और हवा के कारण हम लोग उससे हवा को अंदर श्वास के रूप में लेते हैं, और वह स्वच्छता यानी कि हमारे आसपास के घर मोहल्ले को स्वच्छ के रूप में रखता है ना, उसी को तो पर्यावरण बोलते हैं। और उसी को स्वच्छ रखने के लिए कौवा भी आवश्यक है। तो बोलेगा, क्वेश्चन पूछ देता है, कौवे को पर्यावरण का स्वच्छ क्यों माना जाता है? अब देखो हम समझाते हैं। जो भी चीज़ कचरा रहता है, कचरा वाला चीज़, जैसे कि कोई गाय मर गया, कोई जानवर मर गया, कोई भी चीज़ सड़ गया, वो सब क्या करता है? कौवा भोजन करता है, उसका खा लेता है। तो वो सड़ा हुआ जब चीज़ को खा लेता है तो उसका अंदर चला गया ना, तो उसका जो महक होगा तो अब तो नहीं ना फैलेगा हवा में। तो हवा में नहीं फैलेगा तो इनकी स्वच्छ हो गया। तो कौवा स्वच्छ करने का काम करता है। किसको? तो पर्यावरण को, हवा को। कुत्ता भी खाता है नहीं, तो उसको नहीं माना जाता है। खाली कौवा को माना जाता है पर्यावरण के स्वच्छ। तुम लोग के क्वेश्चन में इस बार क्वेश्चन में पूछा था, परीक्षा हुआ था ना, तो हम देखे थे छठा के। तुम छठा में देखे? कौन छठा परीक्षा में? हाँ, हम देखे थे। कौवा को दिया गया था, कौवा को पर्यावरण का स्वच्छ क्यों माना जाता है। तो वही सब उसमें बात लिखता तुम लोग, कि कौवा सड़ा हुआ चीज को खा लेता है, और जिस कारण से उस सड़ा हुआ चीज का दुर्गंध वायु में नहीं फैलता है, इसलिए कौवा को पर्यावरण का स्वच्छ माना जाता है। सड़ा हुआ चीज का दुर्गंध मतलब क्या हुआ? उसका गैस हवा में नहीं फैलेगा, तो हवा स्वच्छ नहीं रहेगा। मान के चलो यहाँ पे स्वच्छ हवा, किसी सड़े हुए जानवर को रख देंगे तो यहाँ से भागवे ना करेगा। तुम लोग भागेगा ना रे। तो वो पर्यावरण का हानिकारक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो इसलिए अब देखो, अब क्या बोलता है? कुत्ता भोजन के रूप में बता दिए क्या क्या खाता है। बोलो, कौवा कीड़ी खाता है नहीं, कीड़ी मकोड़ी। और देखो, सड़ा हुआ गला हुआ कोई भी चीज खा लेता है, और चूहा भी खा लेता है। चूहा नहीं खाए,
चूहा चूहा नहीं खाता वो। के कौआ हाँ। कौआ ने खाम का चूहा का नहीं, कौवा को बोलते क्या क्या। हाँ आप देखो, गरैया 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 शेर क्या खाता है? शेर बोलिए वन्नी मांस से खाता है। आप बोलेगा छिपकली क्या खाती है? कीड़ा मकोड़ा कीड़ी फरिदा मकोड़ा खाता है ना। आप बोलेगा तिलचट्टा भोजन के रूप में क्या ग्रहण करता है? क्या रहेगा? जीवित। जब तक कि उसको 7 दिन नहीं पूरेगा तब तक वो नहीं मर सकता है। तिलचट्टा 7 दिन में मरता है। कितना दिन में? 10 कुंडली काट दो फिर भी वो जीवित रहेगा। पेट में 7 दिन में वो मर जाता है। कितना दिन में? और 7 दिन के अंदर उसके ऊपर कुत्ता उसके ऊपर बाथरूम कर दिया यानी कि पेशाब, तो वह जीवित हो जाएगा। नहीं नहीं, फिर जीता हो जाएगा। काट दिया वो फिर जीवित हो जाएगा। और बाद में वह 7 दिन के बाद वह उस पे वो मर जाता है। 7 दिन मार के चलो ट्राई करना, उसको काटना नहीं, उसको मार देना। क्या करेगा? मार देना। और इधर नहीं मार देना, उसको एक जगह रखना। ठीक, मर गया वो छोड़ देना, वो 7 दिन बीत रहेगा। उस 7 दिन के अंदर में तुम उसके कुत्ता को जो पेशाब रहता है ना उसके ऊपर तुम उसका प्रयोग करना, वो देखना तुरंत जीवित हो जाएगा। मर गया फिर भी वो जीवित हो जाएगा। उसके बाद वो आज 7 दिन के पहले नहीं डाला तो 7 दिन के बाद वो मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। तिलचट्टा का एक खासियत है, जाना ना, तिलचट्टा 7 दिन में मरता है। आदमी एक दिन में सेव हो जाता है। एक दिन में बने सॉरी आधा घंटा एक दिन में बचले 8 घंटा 5 मिनट में कखनी ओकर घंटी रह को सब। अब देखो आप इधर क्या लिखते हैं? हाँ, मनुष्य बोलो। मनुष्य भोजन के रूप में क्या क्या ग्रहण करता है? बोलेगा मनुष्य। हाँ बोलो रे। आदमी हम लोग भोजन के रूप में क्या क्या खाते हैं? बताइए हमें बताइए। मांसाहारी सर्वाहारी है ना, हम लोग सर्वाहारी है ना। तो साग सब्जी जीव जंतु ना। आप बोलेगा चूहा क्या खाता है? और कुछ खाता है वो? तो खाता है कि नहीं खाता है? तो समझ लो। आप देखो, अब बंदर क्या खाता है? खाली अब फल फूल खाता है। रोटी यार भी खा लेता है। नहीं, और क्या बोलता है कि उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु है जो केवल पौधे व उसके उत्पाद भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। अब क्या बोलता है? इस सभी नामों में से कौन सा जंतु है जो केवल साग सब्जी खाता है? तो उसको अलग करना है। तो बोलेगा, हम बोलेंगे तुम छाटना, कौन से जंतु सिर्फ साग सब्जी खाता है? गाय। हम नाम बोलेंगे, तुम बोलेगा हाँ गाय खाता है साग सब्जी। नहीं, गाय खाती है तो हाँ। बिल्ली नहीं, बिल्ली नहीं। आप देखो, कौवा नहीं, गरैया नहीं, शेर नहीं, छिपकली नहीं, तिलचट्टा नहीं, मनुष्य तिलचट्टा नहीं, वो साग सब्जी खाते नहीं, मनुष्य नहीं, शाकाहारी जो सागे सब्जी खाता है, सिर्फ साग सब्जी। हम लोग तो और चीज ना खा लेते हैं। और वैसा जीव जो सिर्फ सागे सब्जी से उसका जीवन चलता है। आप बोलेगा बंदर, इसमें से एगो निकल गया गाय ना। आप बोलेगा ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि बोला, जो जंतु भोजन के रूप में खाने के रूप में सिर्फ मांस को खाता है यानी कि दूसरे जंतुओं को मार के खा लेता है, उसको क्या कहते हैं? मांसाहारी। अब उसको छाटना, रुको, उसको छाटो। हम बोलते हैं लोमड़ी भी खाता है। तुम सही बोला, ये एक बात सही बोला ना। चीता, लोमड़ी, शेर, बाघ, ये सब क्या खाता है? खाली मांस खाता है, ओनली मांस। आप देखो, इसमें से बोलेगा वो सब मछली वार के खा लेता है। मछलियों खाए ना। चल इधर नहीं, और भी खाता है नहीं। इधर देखो, इसमें से नाम छाटना है जो मांस के खाता है। इसमें जो नाम होगा ना उसी को छाटना है जो सिर्फ मांस खाता है। गाय नहीं, आहो बोलना, नहीं आहो बोलना। गाय मांस खाती है? कौन हो बोला रे? आप बोलो। बिल्ली नहीं,
सिर्फ मांस और चीज ना खा लेते, दूध भी पी लेते? आप बोलो। कौवा, गिरैया, शेर मांस खाता है ना? छिपकली, तिलचट्टा, मनुष्य। अच्छा, ये खाली हम लोग खाली मांस से खाते हैं, क्या चीज ना? खाली मांस से बोलेगा। और चूहा, बंदर नहीं। आप बोलेगा, क्या बोलता है? वैसे जीव को छांटना है जो सभी चीज खाता है, मांस, मछली, मीट, मछली, साग, सब्जी, दही, चूड़ा, दूध, मनुष्य। इसमें से कौन छटाएगा? मनुष्य छटा जाएगा। सही बोला तुम लोग। चलो, के अनुसार जंतुओं को अलग अलग वर्गों में लिखिए। अब क्या बोलता है? जो मांस खाता है ना उसको अलग लिखो और उसका खाना के नाम अलग लिख दो। जो जंतु मांस केवल खाता है उसको अलग लिखना है। अलग तुम नहीं लिख सकता कौन मांस खाता है, इसमें से नहीं लिख सकता अलग। और उसका खाना क्या है? तमाम से है। और जो जंतु साग सब्जी खाता है उसको अलग लिखना है, तो नहीं लिख सकता उसका खाना। और जो जीव जंतु सभी यानी कि जैसे मनुष्य हो गया, जो सभी चीज खाने के हाँ वैसा ही लिखना है। तू समझ रहा है रे? चले गाय के घास। आगे देखो। बिल्ली अथी खाए। शाकाहारी में क्या क्या तुम इसमें से लिखेगा? बोलो। जो साग सब्जी खाता है इसमें से हम नाम बोलते हैं। शाकाहारी में नाम चुनना, क्या क्या लिखेगा? देखो खाली गाय लिखाएगा, क्या लिखाएगा? मांसाहारी में क्या लिखेगा? शेर लिखेगा ना। और सर्वाहारी में मनुष्य लिखेगा ना। अच्छा ठीक है, तो आप देखो क्या बोलता है? शाकाहारी मांसाहारी जंतुओं भोजन करते हुए क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? और देखो आप यहाँ पे वो मेन चीज बताया। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उनके उत्पाद है। पौधे क्या खाते हैं? आप बोलेगा पौधे क्या क्या चीज खाते हैं? पानी खाद रौदा। पानी खाद रौदा, सूर्य का प्रकाश, पानी खाद, जल अंदर से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु में से लेता है जिसको CO2 बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रे, खाद वही ना जल के रूप में ले लिया वो सब नहीं। तो जल CO2 क्या हम नाम लिखते हैं? क्या लिखेगा? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित रहता है कितने मात्रा में? तो 0.03% CO2। इसको क्या बोलते हैं? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो रे। आप पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कितना उपस्थित रहता है, कितने मात्रा में? चलो ठीक है, आप बोलेगा। अब देखो मनुष्य और तिलचट्टा को सर्वाहारी में रखा गया है। तिलचट्टा भी सब चीज खा लेता है, कुछ ना कुछ अंश खाता है। मीट भी खा लेता है, मछली भी खा लेता है, साग भी खा लेता है, सब्जी भी खा लेता है ना। दूध भी देगा तो पी लेगा, कुछ ना कुछ अंश उसको। कौन रे? मोर? अरे दूध पी लेता है, ऐसा होगा। अब देखो आप जानिए ना सर्वाहारी में कौन कौन? तिलचट्टा सर्वाहारी में आता है। तिलचट्टा आप देखो क्या है। आप क्वेश्चन आंसर हम बोलेंगे, तुम लोग इसका आंसर बोलना, हम क्वेश्चन बोलेंगे। क्या बोलता है? पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे पौधे को कोई खाना बना के पहुंचाता है? नहीं। वह फिर भी जीवित रहता है ना। कैसे? वह अपने से बना लेता है। हम लोग अपने से नहीं बनाते, किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे देखो हम लोग जो भोजन बनाते हैं वह परपोषी। देखो वैसा जीव जो दूसरे जीवों पर भोजन बनाने के लिए निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? परपोषी जीव। और वैसा जीव जो अपने से भोजन बना लेता है उसे स्वपोषण कहते हैं, स्वपोषी जीव ना। चलो देखो पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब बोलेगा पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं क्योंकि दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, स्वयं बनाता है ना। पौधा अपना भोजन अपने से बना लेता है, अपने से ना, दूसरे पर
निर्भर नहीं रहता। भोजन का नाम भूख अब लाग देखो, पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है। पौधे की पत्तियों में क्या रहता है? हरे रंग का पौधे की पत्ती हरी रंग का होता है ना, उसमें क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है? हरे रंग की पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। जो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की प्रकाश से वो अपना भोजन को क्या करता है? ग्रहण कर ले, बना लेता है। अब देखेगा, पूछेगा क्वेश्चन कि पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बना लेते हैं ना। पौधे बोलेगा कि पेड़ पौधा के पत्ती होता है ना, उसमें जो हरा रंग होता है उसकी सहायता से सूर्य की प्रकाश को लेता है, और नहीं, सूर्य की प्रकाश को पेड़ पौधा ले लेता है और उसको क्या करता है? उससे अपना भोजन को बना लेता है ना। आप देखेगा, कॉमेडी कर रहे थे ना। आप देखो, आप पूछेगा प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं? तो जब सूर्य की सहायता से पेड़ पौधा जिस जटिल पदार्थ, मतलब क्या हो, हरे तुम कैसे करता है? कॉमेडी हो रहा है। अरे तुम ऐसे करेगा? ऐसे कर। तुम देखो, हल्ला ज्यादा करता है, उसको कुछ भी बोलता है तो संश्लेषण क्या है? देखो, प्रकाश संश्लेषण 7वां 6वां में पढ़ना है, 7वां में भी पढ़ना है, 8वां में भी पढ़ना है, 9वां में भी पढ़ना है, 10वां में पढ़ना है। हाँ, आ गया सोनिया हो गया ना? अरे तुम क्यों आए रे? इधर देखो, आप देखो कितना टाइम हो गया रे? 7 7:30 बज गए। चल इधर देखो, आप देखो, पूछेगा प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्या पूछेगा? प्रकाश टाइम गलती है। किसका रे? हाँ सर जी, सही बोले हैं, मोबाइल में टाइम गलती। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण, प्रकाश लेशन, संश्लेषण। हाँ, टमाटर खा के सर जी चलो मारे के पूछेगा। हाँ, प्रकाश संश्लेषण तुम सुनेगा कि नहीं? उसमें बात छोड़ो। देखो, पढ़ाई को मजाक मत समझो, पढ़ाई के मजाक मत समझो। हम पढ़ाते। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, हर तुम उधर क्यों देखता रहे? जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा के पत्तियों में हरा रंग होता है ना, उस हरे रंग में एक जटिल पदार्थ होता है। क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। उसमें क्या रहता है? वह क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करता है और वह अपना भोजन ग्रहण। चलो देखो रे, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो जब सूर्य की प्रकाश पेड़ पौधा की पत्ती में हरा रहता है ना, हरा रंग, उसमें क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है? क्लोरोफिल। वह क्या करता है? क्लोरोफिल सूर्य की उसके नीचे एक रंध्र रहता है। रंध्र को क्या बोलते हैं? यानी कि नहीं, सुन नहीं, उन हवा को टाल लेता है, प्रकाश को अंदर टाल लेता है। यानी कि एक तरफ से मान लो कि उसका एक मुंह हो गया जो खाना खाने वाला नहीं, तो उसको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उससे क्या करता है? वह प्रकाश को अंदर टाल लेता है, पत्ता में उतार लेता है, और पत्ता के अंदर क्लोरोफिल होता है। वह उसके सहायता से, सूर्य की सहायता से वो अपना भोजन बना लेता है। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि सूर्य प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं? तो पेड़ पौधा जिस जटिल पदार्थों से वह अपना भोजन प्राप्त करता है या बना लेता है, पेड़ पौधा जिस जटिल पदार्थों से सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बना लेता है, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना। तो आप देखो, क्वेश्चन हम पूछते हैं, बारी बारी से बताना। हमने क्या सीखा? आप देखो क्या क्या चीज सीखे हैं। मनुष्य एवं जीव जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं ना। मनुष्य एवं जीव जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु है। भोजन के स्रोत क्या क्या है रे? पौधा और
जंतु। तुम समझ रहे हो? अरे चलो बस्ता रखो। डोंट स्टॉप गेट लॉस्ट। भोजन के स्रोत क्या क्या है? पौधा जंतु। स्रोत मतलब कहाँ से हमको भोजन मिलता है? तो पौधे से। और तुम जा सकता है, बस्ता रखो बाहर। डोंट स्टॉप गेट पौधे हम लोग को खाना कहाँ से मिलता है रे? ऐसे करेगा? पौधा से नहीं है, वो तो पौधा के नहीं मिलता है हम लोग को। हम लोग के जंतु पेड़ और जंतु पौधा, पौधा से और जंतु से। नहीं जंतु मतलब मुर्गा हो गया, बकरी हो गया, खस्सी हो गया, नहीं ये सब को ना भोजन करते हैं। पेड़ पौधा से मक्का, गेहूँ, धान, ना ये सब आता है। अरे तुम समझता है रे? लाओ रे, किधर तुमको ध्यान है? और तुमको किधर ध्यान है? अरे तुम किधर आता है रे? छुट्टी होगा तो सॉरी हम बताए हमारा ध्यान किधर है? अभी नहीं आ बोर्ड सकता, पर। अभी कोई नहीं आ सकता। चलो, अब जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु सिर्फ साग सब्जी खाते हैं उसे शाकाहारी। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो मांस खाता है ना। अब देखो, जो जंतु पौधे तथा जंतु दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अब देखना, क्वेश्चन पूछते हैं। चलो रे तुम बताया रे, तुम बहुत बोलता था, बोलो। क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? नहीं। तो कैसे नहीं करते हैं? बोले कैसे नहीं करते? कैसे बताया? हाँ जैसे शेर खाए खाली मांस उंस, हाँ आयो के बाद हम लोग खाए दोनों चीज, हाँ। आया के बाद और कुछ नहीं। और नहीं, और कुछ भी नहीं। घास घास वाला के बोला? गाय खाए घास, बस सही तुम बोला। चलो तुम बोलो रे। हम नहीं ये बोलेगा, ये छठा में। पालतू जानवर खाली खाए घास। 4 पौधे का नाम बताए, उनके कौन कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। 4 पौधा के नाम बताना है। 2 गो तू बताएगा, 2 गो ही बताएगा। हाँ, और उसका भाग खाना है कि कौन कौन से भाग खाते हैं हम उस पौधे का। नहीं, तुम नहीं बता सकता है अभी। तुम बोला ना, इसलिए तुमसे पहले पूछे। चलो रे। हाँ? 4 गो पौधा के नाम तुम 2 गो बताएगा, तुम 2 गो बताएगा तो मार खा जाएगा। बोलो कौन कौन से पौधा जिसका हम सिर्फ उसका भाग भी, उसका फल भी खा लेते हैं, उसका तना भी खा लेते हैं। कल हम बताएंगे। सरसों, उसको बोलना, उसको क्या क्या खाते हैं? तना के। चलो रे, और एक बोल। नहीं तुम बोलेगी। चलो तुम और बोलेगो। एक और पौधा के नाम बोलो। एगो ठरिया बोल दो। चलो रे तुम बोलो रे। तुम 2 गो पौधा का नाम बताओ जिसका हम पेड़ भी खा लेते हैं, उसका फल भी खा लेते हैं। है ना तोरी के ना? तोरी नहीं बोलना, वो बोल दिया है। दूसरा बोलो। तोरी के पत्ता। मार खाएगा तुम। पेड़ दूसरा चेंज करो। पेड़ बताइए सॉरी हो। नहीं, तुम नहीं बोलेगा। नहीं रे, एक बोले दादा। चलो रे तुम बोलेगा रे। नहीं बोला, तुम मोबाइल देखता है। बथुआ। तुम क्यों नहीं बोलता है रे? क्यों नहीं बोलता है तुम? बथुआ नहीं बोले सर? तुम मोबाइल क्यों देखता है भोर दिन भोरा? पढ़ता है तुम? नहीं पढ़ता। मोबाइल देखा। एक क्या हुआ, एक कुसुम ले लो। कुसुम, उसका बीज का प्रयोग हम लोग करते हैं ना, कभी कभी खीर बना लेते हैं। खीर बनाते उसका, हाँ, और उसका तना, उसका पत्ती खा लेते हैं। कुसुम के तुम पत्ती है ना खाता है, पत्ता जिसको बोलते हैं, खाता है ना। एगो पालक। चलो चलो तुम बताइए। अरे 4 जंतुओं के नाम बताए और उनसे प्राप्त भोजन पदार्थों को बताए। 4 जंतु के नाम बताएगी और उनसे कौन कौन से भोजन हम लोग को मिलता है। बोलो। 4 जंतु बताइए। हाँ, मुर्गा, खस्सी, पाठी, मुर्गा, एगो मछली हो गया, मुर्गा हो गया, एक क्या हुआ? पाठी हो गया। अच्छा तुम वो बोलेगा। हाँ अंडा, सही बोला। नहीं आप देखो, चल तुम बोलेगी। एक और तुम बोलना रे। सबसे हो गया, तुम बोलो। दूध से निर्मित भोजन पदार्थों का नाम लिखिए। अब क्या बोलता है? दूध से कौन कौन से पदार्थ बनता है? बोलो तुम कौन कौन से भोजन? 5 को बोलो। हाँ तुम सही बोलता है, बोलो जल्दी। एगो पनीर। एगो पनीर, सही बोला। गुड आंसर। बोलो और बोलो। अरे एगो दही। सही बोला। अरे तुम बोलता है सब। घी, दूध, नहीं दूध तो है दूध से। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाना।
चलो हो गया ना। चलो तुम कल बना के लाएगा, हम क्वेश्चन लिखते हैं। चलो लिखो जल्दी जल्दी। जल्दी कल गणित होगा। कल हम इसको पहले हम चेक करेंगे, उसके